हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। तो लेट्स सी, डिफरेंशिएबिलिटी के बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो लेट्स सी, तो आज अपन कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों? देखिए, ध्यान से देखना थोड़ा सा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, एक फंक्शन गिवन है अपन को एफ एक्स। दोस्तों, एक फंक्शन गिवन है अपन को एफ एक्स। एफ एक्स फंक्शन क्या बोल रहा है? फंक्शन बोल रहा है मिनिमम 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 का। जब मोड एक्स और एक्स स्क्वायर हो तो इनका मिनिमम ले ले मेरे भाई। और एक्स किसको बिलोंग करता है? माइनस इनफाइनाइट से ग्रेटर है एक्स, लेस देन है 1। ये पिक्चर बनी भैया। और आगे पिक्चर बन रही है, मिनिमम लेना है यहां पे भी। और क्या लेना है? 2x माइनस 1 कोमा एक्स स्क्वायर। इनमें से मिनिमम लेना है कब? और x किसको बिलोंग करेगा? x करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को। तो ये कहानी दोस्तों आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। और क्या कह रहा है? नंबर of points at which fx is not derivable. fx is not derivable। ये कहानी सबको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। ये वाला अपना क्वेश्चन है यहां से यहां तक। तो इसको ध्यान से देखिए दोस्तों और इसको पढ़े और समझे। क्या बोल रहा है? एफ एक्स, ये दोनों ग्राफ बनाने, इनमें से मिनिमम लेना है माइनस इनफाइनाइट से 1 में, और मिनिमम 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में। नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल। बच्चों, पिक्चर क्लियर कर लो माइंड में। तो क्या बनाना पड़ेगा? जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको ग्राफ नहीं आते तो आईआईटी में आपका पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये ग्राफ ही वो सीढ़ी है जो आपको आईआईटी में लेके जाएगी दोस्तों। और अगर आप ट्राई करते रहोगे तो ग्राफ सीखते रहोगे। और वैसे आपको आते हैं, है ना? आप इंटेलिजेंट है, मुझे सब पता है। मिनिमम 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 इन दोनों ग्राफ का बनाना है। कहां तक? 1 तक बनाना दोस्तों। माइनस इनफाइनाइट से 1 तक खटाक। तो मोड एक्स का ग्राफ सबको आता है। ये सपोज 1 है तो ये भी 1 है। और ये यूं बनता है किसका? मोड एक्स का ग्राफ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ सभी को आता है दोस्तों। कुछ इस टाइप में आके ऊपर निकल जाएगा और कुछ इस टाइप में आके ऊपर निकल जाएगा और ये थोड़ा सा आगे जाएगा। और यहां पे अपन समझ लो ये 1 है। आप कहोगे गुरुदेव कैसे पता चला कि ये 1 है और ये माइनस 1 है? मैं बोलूंगा ब्रह्मा जी का फोन आया था, बोले बॉस। मैंने कहा यस, ये -1 है, ये 1 है। ऐसे बोले। भाई ब्रह्मा जी को कहां परेशान करने की आवश्यकता है? यहां 1 पुट करो 1 आएगा, यहां 1 पुट करो 1 आएगा, दोनों 1 पे मिलेंगे। यहां -1 पुट करो 1 आएगा, यहां -1 पुट करो 1 आएगा, दोनों यहां पे मिलेंगे। मैंने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, मोड एक्स का ग्राफ बनाया, दोनों ग्राफ आपको आते हैं, बना दिए मैंने। यहां रुक जाना, इससे आगे नहीं जाना है। लेकिन आगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को अकेले को आगे जाने दो, मोड एक्स को यहीं रोक लो। तो मैंने यहां से लाके मोड एक्स का ग्राफ यहां रोक लिया। मैंने कहा रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। रुक गया बेचारा, कुछ मतलब तुरंत रुक गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मोड एक्स और ये एक्स स्क्वायर हो गया, ग्राफ बना लिया। आप कहेंगे गुरुदेव ये ऊपर जाएगा, ऐसा आपको कैसे पता लगा? तो भाई 1 से ग्रेटर नंबर रख इसमें, 1 से बड़ा नंबर, 1 से ग्रेटर नंबर इसमें पुट कर। जैसे -2 पुट करा, इस साइड की बात करें तो -2 यहां पुट करने से आएगा केवल 2, लेकिन यहां -2 पुट करने पे आएगा 4। मतलब एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहां चला जाएगा? ऊपर ऊपर ऊपर। आप कहोगे गुरुदेव ये नीचे रहेगा, इसकी क्या गारंटी? भैया -1 से छोटा नंबर, यानी -1 से उधर का नंबर -1/2 पुट कर। तो मोड में -1/2 पुट करेगा और एक्स स्क्वायर में -1/2 का होल स्क्वायर। सोच, ये 1/2, ये 1/4, कौन बड़ा? ये बड़ा। यानी मोड का ग्राफ ऊपर होगा। देखो ऊपर है। ऐसे ही इधर, इसके इधर -2 पुट करा तो ये और -2 का होल स्क्वायर। तो सोच, यहां 2 आया, यहां 4 आया। तो 4 मतलब एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर, मोड का ग्राफ नीचे।
सेम वे में इधर हो जाएगा। आप कहोगे गुरुजी ये तो समझ में आ गया, अब तो आगे बढ़ो, चलो इसको तो क्लियर करें मेरे भाई, इसको तो क्लियर करें। चलो ये लीजिए, ये यहां तक ग्राफ बन गया। अब ग्राफ बनाना है 2x - 1 और x स्क्वायर का, इसका कब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले ग्राफ में पुट करो 1 1 1 1, इसमें 1 पुट करा तो 2 1 - 1 क्या होगा दोस्तों 1, मतलब पॉइंट यही पकड़ लो। अब देखना है कि x स्क्वायर और 2x - 1 में से ऊपर कौन होता है, नीचे कौन होता है। तो देखो यहां पे 2 पुट करते हैं सपोज, तो 2 - 1 क्या आएगा 4 - 1 3 आएगा, और यहां 2 पुट करूं तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। इसका मतलब ऊपर ग्राफ किसका रहेगा x स्क्वायर का, नीचे किसका रहेगा 2x - 1 का। 2x - 1 कुछ ऐसे चला जाएगा, x स्क्वायर कुछ ऐसे चला जाएगा। बात समझे क्या बच्चों, बात समझे क्या, ये 2x - 1 ये x स्क्वायर सॉरी, ये ग्राफ बन गए बच्चों। आप कहेंगे गुरुजी ये समझ में आ गया, इसको भी क्लियर कर मेरे भाई, बस पता कर लेना कौन ऊपर कौन नीचे, ठीक है पता हो गया, आगे बढ़ो। ये ग्राफ दिस दोनों ग्राफ बन गए। अब पूछा था मिनिमम 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 मिनिमम, तो बच्चों मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि जो भाई नीचे है वो मिनिमम होगा और जो भाई ऊपर है वो मैक्सिमम होगा। तो इधर से आए तो मिनिमम कौन है, ये इन दोनों में मिनिमम कौन रहेगा, हमेशा मोड x वाली लाइन। बच्चों ध्यान से देखते जाना ध्यान से देखते जाना। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे कोना बनने की संभावना है। अब देखो कई बार क्या होता है कि अपने को ग्राफ बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है ना, तो अपने कोने क्या होते हैं, जो नहीं होते वो कोने दिखने लग जाते हैं और जो होते हैं वो कोने नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो चलो 1 मिनट आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, देखते हैं क्या क्या होता है। तो यहां तो मुझे कोना दिखाई दे रहा है बनते हुए। अब देखो 1 मिनट इस 2x - 1 का थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। ये 2x - 1 है ना, इसका पहले का बिहेवियर देखे थोड़ा सा पहले। अगर पीछे आए 1/2 पुट करूं यहां पे -1, तो क्या होगा 1 - 1 0, 1/2 पे ये 0 हो रहा है, 1/2 पे ये क्या हो रहा है 0। अब ध्यान देना 1/2 पे ये क्या हो रहा था x स्क्वायर, ये 4 हो रहा 1/4 हो रहा था। इसका मतलब बड़ा कौन था x स्क्वायर। तो जब नीचे से लाइन अगर 2x - 1 आएगी तो 1/2 पे 0 होगी, ये 1/2 पे 2x - 1 0 होगी। यो चलते 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 1 पे पहुंचेगी ना ये लाइन, तो यहां टच करते हुए निकलेगी ऐसे। बात समझना आप, जैसे 1/2 पे लिया तो 0 आई, तो 1/2 पे ये 0 है यहां पे, तो ऐसे जाएगी लाइन, 0 से ऐसे लाइन आ रही होगी ये यहां से नीचे से 2x - 1, और यहां टेंजेंट टच करते हुए आगे निकल जाएगी, क्योंकि 1 पे जाके वैल्यू क्या होती है 1 यहां रखो तो 1 आ रहा है, यहां रखो तो भी 1 आ रहा है, तो मतलब ये पक्का 1 को क्या कर रही है टेंजेंट बन के गई है। तो थोड़ा सा फर्क देखना, यहां कोना था और यहां टेंजेंट था। अब मुझे इस लाइन से तो मतलब ही नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूं फिर से, क्योंकि मुझे 1 से ग्रेटर पे लेना है, लेकिन लाइन तो ऐसे ही आएगी ना पीछे से, तो यहां पे ये टेंजेंट बनते हुए जा रही है, यहां पे टेंजेंट बनते हुए ऐसे। बात समझना आप, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो अब मिनिमम ये है, मिनिमम पे अपन खींचते जाए ऐसे लाइन, मिनिमम इसमें भी ये है और फिर मिनिमम ये है, तो यहां पे कभी भी कोना नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है। ये टेंजेंट होने के कारण ये एकदम स्मूथ ऐसे यूं आया और यहां का यही टेंजेंट था, ऐसे कैसी लाइन आगे बढ़ गई, ये ऐसे था, यहां पे ये 1 पे टेंजेंट था, ध्यान से देखना x = 1 पे ऐसे ऐसे कुछ टेंजेंट था, तो ये लाइन यहां तक आई और ये टेंजेंट था आगे बढ़ गई, तो यहां पे 1 पे कोना नहीं बनेगा। कोना किस पे बनेगा -1 पे। 1 पे कोना क्यों नहीं बना, टेंजेंट था। आप कहेंगे गुरुजी चलो आपको तो पता चल गया है ना, चलो आपने तो पहले भी कर रखा था, ऐसे बोल देंगे बच्चे कि सर आपने तो पहले ही कर रखा होगा। लेकिन हम अगर कंफ्यूज हो जाएं कि 1 और -1 2 पॉइंट आए, अब 2 में से किसी एक पे कोना बनेगा किसी एक पे नहीं बनेगा, हम इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। आप ग्राफ बना लोगे, नो मतलब कोई भी उसमें संदेह नहीं है, आप तुरंत बना लोगे। यहां से कोना बना, आगे गया, यहां पे कोना बनेगा या नहीं बनेगा हमें कैसे पता लगेगा। तो ये तो स्पष्ट कोना बन रहा है, इसका तो पता लगना ही है। तो -1 पे तो नॉन डिफरेंशिएबल है, सोचने की जरूरत नहीं है। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया 1 पे आपके, तो आप भैया ऐसा है तो आपको LSD RSD आता भी तो है ना, तो f'1+ निकालो आप। तो f'1+ निकालोगे तो क्या आएगा f1 + h - f1/h।
अब f1 प्लस एच क्या है, तो भैया देखो 1 प्लस एच में क्या लगेगा, ये लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अब इसमें से कौन सा ग्राफ आ रहा है, ध्यान से देख लो थोड़ा सा। 1 के आगे अपन ने कौन सा ग्राफ लिया, 2x माइनस 1 का, तो ग्राफ ले लो 2x माइनस 1 का, तो 2 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस f1। अब 1 पे इक्वल पे क्या है, यही, और 1 के इक्वल पे कौन सा ग्राफ आया देख लो, कोई भी ले लो, f1 पुट करने पे 1 आ रहा है, बस सीधी सी बात है, कोई मतलब ही नहीं है, अपॉन h। अब देखना दोस्तों, ये 2 था, -1 गया, 2h अपॉन h क्या हो गया 2, तो f डेस 1 प्लस आया 2, तो f डेस 1 माइनस ले लो, f डेस 1 माइनस ले लो। अब 1 माइनस लोगे तो दोस्तों क्या आएगा, f ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। तो 1 माइनस एच में कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। अब ये वाले में देखो 1 माइनस एच, ये रहा 1 माइनस एच, कौन सा ग्राफ लिया था, एक्स स्क्वायर का ग्राफ लिया था, ध्यान से देखना। 1 माइनस एच में कौन सा ग्राफ लिया था, एक्स स्क्वायर का, ये रहा एक्स स्क्वायर। बात को समझते जाओ, 1 माइनस एच में कौन सा ग्राफ लिया था, एक्स स्क्वायर का, ये वाला ग्राफ, सॉरी हाँ ये वाला ग्राफ लिया था, नहीं ये वाला ऊपर वाले में से देखो, ये वाला एक्स स्क्वायर आया था, ये रहा पीछे। 1 माइनस में ये वाला ग्राफ लिया था, एक्स स्क्वायर ले लो, तो f1 माइनस एच क्या होगा, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, माइनस f1 क्या होगा, अभी देखा था 1 ही होगा, और नीचे आएगा माइनस एच। दोस्तों क्या बनेगा, स्क्वायर करो, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन एच, 1 से 1 गया, ध्यान से देखो दोस्तों, और नीचे सॉरी माइनस एच था, तो देखो h टेंस टू 0 हो गया, ये h टेंस टू 0 हो गया, और h से h कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, प्लस का 2 आ गया। जब इसको डिवाइड करोगे तो h बचेगा, माइनस का 0 हो जाएगा, माइनस ये h गया, माइनस 2 और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 2 आ गया। तो LSD इक्वल टू क्या आया, RSD, किस पे आया, 1 पे। दोस्तों सारा चेक कर लिया अपन ने, LSD इक्वल टू क्या आया, RSD किस पे आया, 1 पे। तो ये पिक्चर आपकी क्लियर हो गई, क्या क्या पिक्चर क्लियर हो गई कि 1 पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो कई बार ऐसा पॉइंट आएगा कि ग्राफ बनाने के बाद आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि इस पॉइंट पे क्या करें, तो 2 सेकंड लगेंगे, आप LSD RSD चेक कर लो। तो ये चेक हो गया, तो इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये अब नॉन डिफरेंशिएबल किस किस पॉइंट पे हुआ, नॉन डिफरेंशिएबल हुआ केवल और केवल -1 पे। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का केवल सिंगल पॉइंट मिला -1, x इज इक्वल टू -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल, बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या है, डिफरेंशिएबल। ये पिक्चर क्लियर दोस्तों, इसे नोट डाउन करें। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा। चलो देखिए, इसको ध्यान से देखिए, आप पढ़िए इसको सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले इसको पढ़िए, आप क्या बोल रहा है, फंक्शन f(x) मैक्सिमम क्या लिख रखा है, मैक्सिमम किसका, sin x cos x 1 माइनस cos x। पिक्चर क्लियर हो गया आपके। ग्राफ बनाना भैया, आप कहोगे गुरुदेव ये ग्राफ ही ग्राफ, जीवन में मतलब क्या बन के बैठे हैं, कुंडली मार के बैठे हैं। भाई बैठे तो बैठे हैं यार, अब IIT करनी है तो कुछ तो सीखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं अब 9-10 के बेसिस पे IIT हो जाएगी। sin x cos x 1 माइनस cos x इज नॉट डेरिवेबल, डेरिवेबल नहीं है भाई, फॉर सम x एलिमेंट ऑफ 0 से 2 पाई विच में लाई इन द इंटरवल दिस, मतलब 0,2 पाई पे कुछ पॉइंट्स है जिसपे ये डेरिवेबल नहीं है, और वो पॉइंट्स इन इंटरवल में से किस में लाई करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एडवांस के अप्रोच पे है। अब भाई कोई सा भी अप्रोच हो, आपको तो क्वेश्चन करना है मेरे भाई, आपको तो क्वेश्चन करना है। तो मैक्सिमम sin x cos x 1 माइनस cos x, ये आपके मतलब ग्राफ बनाने की कला का मतलब उत्कृष्ट नमूना देना, आपको मजा आ जाएगा आपको। और ये लाइन टेढ़ी कैसे चली गई, मेरे से बिना पूछे लाइनें टेढ़ी जाने लग गई आजकल, बताओ यार, हैं इन लाइनों को देखो आज, हैं विद्रोह पे उतरी हुई है, मुझसे पूछती नहीं है और टेढ़ी चली जाती है। अब सीधी है ना, एकदम बिल्कुल सीधी है। ये रही, चलो ये रही, स्टार्ट हो जाए दोस्तों, बिल्कुल हो जाइए। sin x का ग्राफ प्यार से 0 से 2 पाई में एक बड़ा सा ग्राफ बना दीजिए, पाई 2 पाई, अरे नीचे आ जा मेरे भाई, नीचे आ, तू नीचे आ, चल आ गया। यहां मिस्टर पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। ये प्यारा सा सुंदर सा नन्ना तो कहां है, ये बहुत बड़ा ग्राफ है, बहुत बड़ा सा ग्राफ बना दो। ये sin x का फिर cos x का बनाओ, इसी 0 से 2 पाई में, क्योंकि इसी में पूछा है। तो cos x यहां से स्टार्ट होगा, पाई बाई 2 पे जाके विश्राम करेगा,
फिर नीचे पाई पे पहुंचेगा -1 हो जाएगा। चलो थोड़ा नीचे आने दो, मजा नहीं आया भाई ग्राफ का यहाँ पे। तो ये आया साहब, नीचे आ गया, ये 1 तक पहुंच गया। 3π/2 पे जाके फिर 0 हो जाएगा और 2π पे जाके फिर 1 हो जाएगा। तो ये ऊंचाइयां बराबर रहनी चाहिए। ये ग्राफ बन गया अपना किसका, कोसेक्स का। चलो भैया, अब प्रॉब्लम आई है आपके 1 - कोसेक्स में कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। आप कहोगे गुरुदेव इसका ग्राफ कैसा बनेगा। मैं बोलूंगा भाई डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हा। आप बोलोगे क्यों गुरुदेव, क्यों नहीं डरे। मैं बोलूंगा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन में आपको आता है। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से वीडियो देख लेना। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ये सबसे पहले कोसेक्स का ग्राफ बनाओ। तो कोसेक्स का ग्राफ क्या था, ये था, देखो ध्यान से, ये वाला कोसेक्स का ग्राफ था। ये वाला किसका ग्राफ है, कोसेक्स का। ये वाला किसका है, साइन एक्स का। इतना सा तो आपको पता है। ये भी पता नहीं तो परमपिता परमेश्वर आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, है ना। फिर तो पूछो मत आपका मतलब क्या होगा। ये कोसेक्स का ग्राफ हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट पलटी मार जाता भाई। किसी भी आदमी को ग्राफ को माइनस से मल्टीप्लाई करो जस्ट पलटी मार जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। भगवान ऐसे ही करता है ना टाइम आने पे, है ना, नीचे वाले को ऊपर कर देता, ऊपर वाले को नीचे। ये देखो ये तो ये था ग्राफ, इसको पलटी मार दो तो ये ऊपर ये नीचे। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ग्राफ कुछ इस टाइप में बन जाएगा, इस टाइप में खड़ा, इस टाइप में। दोस्तों ध्यान से देखे जाना, ये ग्राफ बन जाएगा। ये मैंने क्या किया, जस्ट इसको यहां से पकड़ा और यहां से पकड़ा और यूं घुमा के पलटी खुला दी। तो ये वाला सिरा ऊपर आ गया, ये वाला नीचे आ गया। खुद सोच लो ऐसा कैसा ग्राफ बन गया। ये किसका हो गया, माइनस कोसेक्स का ग्राफ हो गया। आप कहोगे जी गुरुदेव तो आगे बढ़ो। बिल्कुल बढ़ो। कैसे बढ़ोगे, बढ़ने से ही बढ़ोगे। अब देखो आगे बढ़े तो क्या होगा, ये हो गया 1 - कोसेक्स का ग्राफ। अब इसमें ऐड क्या हुआ, इसमें 1 ऐड हुआ। क्या ऐड हुआ दोस्तों, 1 ऐड हुआ। सो दोस्तों अब आगे देखो, ये तो माइनस कोसेक्स का हुआ। अब इसमें 1 ऐड कर दूं मैं, +1 कर दूं तो पूरा ग्राफ क्या होगा, +1 करने पे इसमें +1 कर दूं तो 1 - कोसेक्स बनेगा। तो पूरा ग्राफ 1 से ऊपर चढ़ेगा। पूरा ग्राफ क्या होगा, जैक लग जाएगा, 1 से ऊपर आ जाएगा। 1 से ऊपर आएगा, देखो ये -1 था तो अब ये 0 पे आ जाएगा। ये 1 था, ये 2 पे चला जाएगा। ये -1 था, 0 पे आ जाएगा। तो ग्राफ इस टाइप में बन जाएगा, यूं सेम टू सेम। यहां पे ये 0 था, ये π/2 था, है ना, ये पाई था, ये 3π/2 था और ये 2π था। ये पूरी पिक्चर देखो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये कोसेक्स वाला ग्राफ था, इसको पलटी खिलाई तो माइनस कोसेक्स हो गया। फिर +1 ऐड किया तो ग्राफ ऊपर चला गया। अब ये का यही ग्राफ ले जाके यहां सेट करना है। अब ध्यान देना, π/2 पे वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा देखो। π/2 पे वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी, इसमें पुट कर दो। 1 - कोसेक्स में π/2 पुट करोगे, ये 0, ये वैल्यू क्या आएगी, 1। सुनना बात को, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ यहां पहुंचेगा। ये π/2 पे 1 वैल्यू है, कोसेक्स की वैल्यू भी π/2 पे 1 है। यहां से चलना है इसको ऐसे, तो यहां से यूं चलते 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 ये π/2 पे 1 पहुंचेगा। π/2 पे 1 पहुंच के अब देखो पाई पे क्या है 2, तो यहां से चलता चलता ये ऊपर चढ़ेगा 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 और मैक्सिमम पहुंच जाएगा किस पे, π/2 पे 2। 3π/2 पे वैल्यू क्या होगी, यहां रखो, 3π/2 पे 0 हो जाएगा। ये तो कोस माइनस कोसेक्स 3π/2 पे क्या होगा, कोस 3π/2 0 होता है, ये 0 यानी ये 1। तो 3π/2 पे भी वैल्यू 1 होगी, मतलब इसके बराबर में यहां पे एक पॉइंट आएगा 3π/2 पे। ये कम होता 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 यहां 3π/2 पहुंच गया, ये पॉइंट पे, ये यहां 3π/2। अब बात करें 2π पे, तो 2π पे ग्राफ जाके कहां हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये ग्राफ वापस नीचे आएगा, यहां आते 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 2π पे आके 0 हो जाएगा यहां पे। तो ये कौन सा ग्राफ बना लिया अपन ने, 1 - कोसेक्स का। जितना सोच रहे हो उतना टफ नहीं है। अगर मैं ये ग्राफ आपको समझाना नहीं होता तो हो सकता है 1 मिनट के अंदर अंदर बना लेता, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। 2 मिनट में बनाने के बाद कुछ काम नहीं बचेगा, केवल और केवल इसको मैक्सिमाइज करना है। तो ऊपर कौन है, देखो ऊपर ये है, ये वाला पकड़ा। फिर ऊपर कौन है इन तीनों में से, देखो भाई 1 2 3, इनमें से ऊपर ये वाला था। अब इनमें से 1 2 3 ऊपर कौन है, ये वाला, देखते जाना। फिर ऊपर कौन हुआ, ये वाला। अब ये क्यों बना रखा है मैंने, ये तो फालतू में ऐसे ही बन गया, ये तो यूं ही बना रखा था साइन एक्स का ग्राफ बताने के लिए। ये साइन एक्स है, ये बताने के लिए कि ये साइन एक्स का ग्राफ है। अपन ने लाइन खींच रखी थी, चलो नीचे खींच दो। फिर ये वाला चलेगा यूं 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 यूं, सबसे ऊपर यही है मैक्सिमम में, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। अब देखो 1 2 3, सबसे ऊपर कौन है, ये वाला। दोस्तों ध्यान से देखने पे आपको 3 कोने दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से। पहला कोना यहां पे इस पॉइंट पे आया, सेकंड कोना यहां पे आया, थर्ड कोना यहां पे आया। अब देखो 0 से π/2 के बीच में एक कोना आया, डिफरेंशिएबिलिटी खत्म।
π/2 से लेके आगे स्टार्ट करें, चलो 0 से π/2 में एक कोना आया, एक कोना यहां पे आया, वो कहां पे आएगा, वो π/2 के थोड़ा सा आगे आएगा, ये 1 था ना, 1 से थोड़ा सा आगे आएगा, यहां π/2 यहां पे था कुछ, तो π/2 से लेके पाई के बीच में एक कोना आ जाएगा, फिर आगे, है ना, और फिर पाई से चल के π/2 पे ही था एक कोना, π/2 के ऊपर ही था एक कोना, ये π/2 के ऊपर ही था दोस्तों, क्योंकि π/2 पे 1 हुए था ना, ये भी 1 हुआ था, sin x भी 1 हुआ था, ठीक है, π/2 पे 1 माइनस cos x भी 1 हुआ था, sin x भी 1 हुआ था, इसलिए कोना एग्जैक्ट π/2 के ऊपर आएगा, एक 0 से π/2 के बीच में, एक π/2 के ऊपर, और एक क्या होगा 3π/2 से 2π के बीच में आ रहा है, देखो यहाँ पे ये 3π/2 से 2π, तो पहला कोना आ गया 0 से π/2 के बीच में, एक आंसर ये हो गया। दूसरा ऊपर π/2 के ऊपर आ गया तो क्लोज इंटरवल है भैया, इंटरवल कैसा है क्लोज, तो ये भी आंसर हो गया। तो एक कोना आ गया एग्जैक्ट π/2 के ऊपर, एक 0 से π/2 के बीच में, एक 3π/2 से 2π के बीच में, तो 3π/2 से 2π के बीच में एक ये वाला आ गया, एक आंसर ये, एक ये, एक ये, तो पक्का जेईई एडवांस का क्वेश्चन होगा ऐसा, है ना, छोटा सा ग्राफ बनाया, अपना काम हो गया, ए बी डी। मेंस में भी दे दे, लेकिन एक ऑप्शन के साथ देगा, दे दे मेंस में तो बड़ी बात नहीं, आसान क्वेश्चन है। तो भैया केवल ग्राफ बना के मैक्सिमाइज करना था। देखो अब ये क्या हुआ, अब देखो आप इसको तो बना ही सकते हो, है ना भैया, आप इसको बना लोगे, है ना, टाइम दे दिया मैंने, तो मैं इसको क्लियर करता हूं, देखो आपको दिखाता हूं, ये देखो ये क्लियर करके एक बार दिखाता हूं कैसा ग्राफ बना, एग्जैक्ट ग्राफ कैसा बना, बाकी सबको क्लियर कर दो, ये सारी पिक्चर क्लियर करो यहां से, ये देखो ये नीचे वाले भी क्लियर कर दो भले, ये देखो ये ग्राफ बना दोस्तों, पहला कोना यहां पे 0 से π/2 के बीच में, दूसरा एग्जैक्ट π/2 पे, है ना, वो तीसरा क्या हुआ 3π/2 से 2π के बीच में, ये वाला भी हटा दो, ये ग्राफ बना अपना एग्जैक्ट। तो ये ग्राफ है किसका, मैक्सिमम दिस, देखो कंटिन्यूअस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है कोने बनने के कारण, ये कोने बने, तो पिक्चर एकदम क्लियर कर दी मैंने आपकी, है ना। तो बच्चों टाइम इतना नहीं लगता, मैं टाइम ले लेके आपको समझा रहा हूं, जिससे आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगी, ग्राफ बना के इतने आसानी से अपन सवाल कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को ग्राफ के अलावा करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। बिना ग्राफ किसको कैसे करोगे, आप खुद सोचिए, बिना ग्राफ के आप कर ही नहीं पाओगे, ग्राफ तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, दिखने में टफ करने में आसान, ऐसे होते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब LCD लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन दिखने में टफ और करने में आसान, केवल एक लिमिट का कंसेप्ट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, बस लिमिट सीख लो, सब करते जाओ, है ना। पर क्वेश्चन देंगे ऐसे घुमा घुमा के, लेकिन होंगे आसान। लेट f बी डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू a, क्या बोला कि x इजिकल टू a पे f डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अच्छी बात है, एंड f डैश a इजिकल टू 4, ये भी गिवन कर दिया, है ना, बोल दिया डिफरेंशिएबल है और वैल्यू 4 है। लेट एफ ए नॉट इक्वल टू 0, एफ ए 0 नहीं है, क्यों नहीं है, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए दिया, ये 0 होता तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता। इवेल्युएट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट दिस, ये करना है भाई आपको। आप कहेंगे जी गुरुदेव, तो चलो स्टार्ट करो, करना स्टार्ट करो। क्या होगा, पहले आप कीजिए फिर मैं करता हूं, आप कर पाएंगे 110% कर पाएंगे, 110 मतलब 100 से भी 10 ज्यादा बोल रहा हूं कि आप कर पाएंगे, आप ट्राई कीजिए एक बार, है ना। नहीं होता तो भी डरने की जरूरत नहीं है, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, करने से ही आदमी सीखेगा, है ना, गिरेगा पड़ेगा चलेगा तभी सीखेगा। स्टार्ट कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। तो सबसे पहले मैंने इनफाइनाइट पुट किया, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, एफ ए बचेगा, नीचे एफ ए, तो ये 1 हो जाएगा, यहां इनफाइनाइट लगाऊंगा तो ये 1 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन गई दोस्तों। n टेंस टू इनफाइनाइट पुट करने पे ये 1 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, तो इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं, e उसकी पावर लगानी, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ठोको, और साथ में एफ ए अपॉन एफ ए -1 कर दो, और साथ में ये जो पावर होती है उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। चलो पावर थोड़ी बड़ी लिखते हैं, सुंदर दिखेगा, यहां पावर को मल्टीप्लाई कर दो। तो दोस्तों -1 जब है और नीचे एफ ए है, तो एलसीएम एफ ए आना है, और ये एफ ए कूद के उधर माइनस एफ ए बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एलसीएम लेने के बाद यहां पे माइनस एफ ए आ जाएगा। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद आप इसको देखोगे ध्यान से, तो आपको कुछ पिक्चर निकल के सामने आएगी। वो पिक्चर क्या बोल रही है, ध्यान से देखना। n टेंस टू इनफाइनाइट पुट करते ही ये किसको टेंस करेगा, 0 को टेंस करेगा, मतलब n को इनफाइनाइट पुट करते ही ये 0 को टेंस करेगा। तो सोचे तो ये इस प्रकार हो गया ना, a प्लस एच माइनस एफ ए, सोचो आप ध्यान से,
एच किसको टेंस करता था? जीरो को टेंस करता था। ये किसको टेंस कर रहा है? जीरो को कर रहा है। आप कहोगे फिर नीचे h नहीं है, नीचे h 1/n लाएगा। जैसे ही मैं 1/n को इसको नीचे लाऊंगा, इस n को, तो देखो यहां से अगर मैं इसको हटाऊं, ऊपर मल्टीप्लाई है तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा 1/n। समझो बात को, इस n को मैं यहां से हटाऊं तो 1/n मुझे यहां लिखना पड़ेगा। तो 1/n किसका काम करेगा? फिर h का काम करेगा, तो ये h का काम करेगा, क्योंकि ये अप्रोचिंग जीरो है और ये भी अप्रोचिंग जीरो होता है। बच्चों तो ये क्या बन गया? ये पूरा क्या बन गया? लिमिट कुछ भी हो, ये अप्रोचिंग जीरो, ये अप्रोचिंग जीरो, तो ये पूरा बन गया एफ डेस ए। आरएसडी बन गई, और आरएसडी एलएसडी बराबर है, तो वो क्या होगी? एफ डेस ए होगी। बात समझे आप? तो ये किसकी फॉर्म बन रही है? एफ डेस ए की। मतलब ये वाली फॉर्म को अगर मैं निकालूं आज इसको, तो एफ ए तो नीचे रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरा? ई, उस पे क्या बन जाएगा? लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ डेस ए, और अपॉन में क्या बच गया? एफ ए। ये बचा दोस्तों एफ डेस ए, और अपॉन में क्या बच गया? एफ ए। ये पिक्चर क्लियर हो गई दोस्तों आपकी। अब एफ डेस ए क्या था दोस्तों? दिखाई दे रहा होगा आपको, सारे सारे दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। एफ डेस ए क्या था दोस्तों? एफ डेस ए था मेरा 4, तो यहां वैल्यू क्या बन जाएगी? ई 4 अपॉन एफ ए। ये मेरा आंसर आ गया दोस्तों। ई रेज टू द पावर, ये 4 था तो 4 अपॉन एफ ए, ये मेरा आंसर आ गया। तो यही पूछा था कि इवेल्युएट दिस, तो इसका आंसर क्या हुआ? 4 अपॉन एफ ए। एफ ए अपने को पता ही नहीं, फंक्शन गिवन नहीं है, तो उससे क्या लेना देना, बस यही आंसर है। तो दोस्तों इसे नोट डाउन करें, फिर एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्या? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर m डॉट साइन 1/x, x ग्रेटर देन 0 या 0 है, इफ x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस, इज प्यारा सा इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड m। तब आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप कहेंगे जी गुरुजी, तो यहां एक प्यारा सा कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, तो हो सके तो आप मुझे देख लें, है ना, ये कंसेप्ट समझ लें। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और आपको एग्जाम में भी, टेस्ट में भी मिलते हैं। तो दोस्तों क्या है, इसमें आपको कंटिन्यूअस करना है पर डिफरेंशिएबल नहीं करना। सुनना बात को, क्या करना है? कंटिन्यूअस करना है बट डिफरेंशिएबल नहीं करना है। चलो मैं आपको थोड़ी सी देर देता हूं ट्राई करने के लिए, आप ट्राई कीजिए एक बार, है ना, एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, देखें कौन कौन कर पाता है। फिर उसके बाद मेरा वीडियो देख लेना। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है लिमिट तो इक्वल कर मेरे भाई, है ना। तो लिमिट में देखो x इज इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है, तो मैं राइट लिमिट निकालूं या लेफ्ट लिमिट निकालूं? सुनना बात को, राइट या लेफ्ट कुछ भी निकालूं तो मैं क्या करता हूं, f0 प्लस निकाल लेता हूं। वो किसके इक्वल होनी चाहिए? f0 के। या f0 माइनस निकाल लो, वो f0 के इक्वल कर दो। बात एक ही है, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट करेगी, कंटिन्यूअस है ना, तो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 0 प्लस क्या होगा? अब देखो 0 पे तो वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 प्लस कहां से आएगा? यहां से। सुनना बात को, 0 प्लस कहां से आएगा? यहां से। एक मिनट में वापस देख लो। हाँ, तो 0 माइनस तो अपन डोमेन में नहीं है, सॉरी, 0 माइनस अपने डोमेन में नहीं है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0 दो ही बातें हैं। तो 0 अपने माइनस अपने डोमेन में नहीं है, तो अपने को निकालना ही नहीं है। पिक्चर दिमाग में क्लियर कर लेना। मैंने बताया था कि ग्राफ ऐसे, ये वाला ग्राफ कैसे होगा? ऐसे। तो ये कहां से स्टार्ट होके जा रहा है? ये यहाँ x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके, मतलब ये वाला ग्राफ नहीं है, ये वाला ग्राफ बिल्कुल नहीं है, मैं तो ऐसे ही रेंडमली कोई भी ग्राफ बना दे रहा हूं, है ना, समझाने के लिए। तो यहाँ 0 से डोमेन आगे चल रहा है इनफाइनाइट की ओर, तो भैया 0 माइनस आप निकाल सकते हो क्या? कभी नहीं निकाल पाओगे। क्यों? निकालना ही नहीं है, डोमेन में ही नहीं है। तो अपन 0 प्लस को 0 के इक्वेट करेंगे और ये हो जाएगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि अपन ने एक्सट्रीम पॉइंट पे कंटिन्यूटी पढ़ रखी है, डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ रखी है, कि जो अपने डोमेन में ही नहीं है उस पर अपन चर्चा ही नहीं करेंगे। तो ये दोनों बराबर हो गए तो अपना काम हो गया। f0 माइनस अपन नहीं निकालेंगे, क्योंकि डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आगे बढ़ो, तो 0 प्लस पे बात करें। 0 प्लस पुट किया तो 0 प्लस क्या होता है? 0 प्लस होता है 0 प्लस h, भाई यही होता है, मतलब h। तो 0 प्लस का मतलब h, तो x की जगह क्या पुट कर दूं? h, तो h की पावर m। यहां क्या हो जाएगा? साइन 1 अपॉन h। समझना बात को। अब साइन 1 अपॉन h हो गया, ये किसको टेंस करेगा भैया? ये h को 0 पुट करते ये इनफाइनाइट को टेंस करेगा। तो साइन इनफाइनाइट किसको टेंस करेगा? -1 से 1 के बीच में रेंडमली कोई भी नंबर आ सकता है, मुझे नहीं पता क्या आएगा, पर रेंडम नंबर आएगा -1 से 1 के बीच में।
और यहां क्या हो गया, h की पावर m। सुनना बात को। अब दोस्तों मेरी मजबूरी है, ये कंटिन्यूअस है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो f0 क्या था, 0, तो मुझे इसके इक्वल में क्या आना चाहिए, 0। समझना बात को, इसको तो मिटा दो, कोई मतलब नहीं। मुझे इसके इक्वल में क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो इसको गायब करना है मेरे को, ये 0 होगा तभी ये पूरा 0 होगा, वरना क्या होगा, ऑक्सिलेटरी, समझ रहे हो, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। आप कहेंगे ठीक है सर, तो गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो इसको 0 करना है तो एक कंडीशन है, s तो 0 है, लेकिन अगर m नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, m लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा, 1/h, मतलब समझ रहे हैं आप, m अगर नेगेटिव हो तो 1/h और h पे कुछ पावर आ जाएगी, यहां पे कुछ पॉजिटिव पावर, तो ये किसको टेंस कर जाएगा, ये इनफाइनाइट को टेंस कर जाएगा। छोटा सा कंसेप्ट है समझना। अगर m नेगेटिव होता है तो ये 1/h की फॉर्म आ जाएगी और h को 0 करते ही 1/0 इनफाइनाइट को टेंस कर जाएगा, ये इनफाइनाइट को टेंस कर जाएगा। तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी, इनफाइनाइट इंटू -1 से 1, तो कोई क्वांटिटी वापस की कौन सी आएगी, समझ रहे हैं आप। तो क्या कंटिन्यू होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे m को नीचे, इसको h को नीचे नहीं जाने देना है। अगर h नीचे कब नहीं जाएगा, जब m क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। m को अगर ग्रेटर देन 0 रखता हूं बच्चों, तो मेरे को फायदा होता है कि ये ऊपर ही रहेगा, ऊपर रहेगा तो h को 0 करते ही ये 0 की पावर समथिंग, मतलब 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, तो मेरे f0 प्लस f0 दोनों 0 है तो कंटिन्यूअस होगा। तो यहां से कंडीशन क्या निकली कि भैया m ग्रेटर देन 0 होगा तो ये कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू होने के लिए m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अपन को m ही फाइंड आउट करना था। चलो फिर इसने कहा कि डिफरेंशिएबल नहीं है, चलो अच्छी बात। तो अब क्या करें, इसको डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक करें इसकी। चलो तो ये तो कहानी समझ में आ गई आपके। अब डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक करते हैं इधर अपन इसकी, इस पे 0 पे। तो अपन क्या निकालें, LSD RSD निकालें। तो अपन चलो RSD निकालते हैं एक बार। RSD क्या होगी, f डैश 0 प्लस होगी। f डैश 0 प्लस क्या होगी, f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h होगी। f0 प्लस h यहां से आ जाएगा, और क्या LSD होगी इसमें, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 0 माइनस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो RSD निकाल लो, काम खत्म है ना, और उसको नॉट एग्जिस्ट कर देंगे। तो 0 प्लस h, LSD क्यों निकालोगे मेरे भाई, सोचो, LSD निकालोगे या डोमेन में ही नहीं है 0 माइनस, LSD क्यों निकालोगे, नहीं निकालेंगे। RSD निकालो, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए बस। अब नॉन डिफरेंशिएबल करना है तो RSD को क्या कर दो, इनफाइनाइट पहुंचा दो, नॉन फाइनाइट क्वांटिटी बना दो, काम खत्म, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बस इतना सा करना है। तो 0 प्लस h यहां से आएगा, क्या आएगा, h की पावर m। सोचना, साइन 1/h। f0 क्या हो जाएगा, f0 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, अपॉन h रहेगा। ध्यान से देखो दोस्तों इसको, पिक्चर क्लियर सबके, पिक्चर क्लियर। अब देखो, अब थोड़ा सा इधर कर देता हूं बाकी वाले पार्ट को, है ना, थोड़ा सा तुमको परेशानी तो होगी, लेकिन इसको इधर देख लो, इसको इधर ले आऊं। इधर लाऊं तो देखो मैंने लिखा h की पावर m-1 साइन 1/h। समझना बात को, इस h को मैं ऊपर ले गया तो m-1 हो गया। आप कहेंगे ठीक है सर। अब देखो ये m-1 हो गया और ये साइन 1/h हो गया, तो ये तो -1 से 1 को अप्रोच करेगा इन फ्यूचर। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 0 करूंगा, इसको 0 करूंगा। अगर ये 0 करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो फाइनाइट हो जाएगी। आप समझ रहे हैं बात को। अगर इसको मैं 0 कर दूं या ग्रेटर देन 0 कर दूं, अगर मैं m-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूं, ये कर दूं, तो ये 0 होगा। तो ये 0 इंटू होके 0 आ जाएगा, वो एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी, तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और मुझे करना नॉट डिफरेंशिएबल, तो RSD क्या होनी चाहिए, RSD डजंट एग्जिस्ट कब होगी, जब RSD इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाए, मतलब फाइनाइट क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। आप याद करो डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट क्या होता था, RSD इक्वल टू LSD इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। अब देखो LSD तो है नहीं, तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, RSD इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। तो मैं RSD को फाइनाइट नहीं रहने दूंगा, तो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मुझे नॉट डिफरेंशिएबल करना है तो m-1 क्या होना चाहिए, फिर m-1 होना चाहिए, फिर क्या m-1 लेस देन इक्वल टू 0। m-1 दोस्तों क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। आप बोलेंगे सर इक्वल टू क्यों लिया, भाई सोचना, इक्वल टू लेगा, अगर 0 कर दूं इसको मैं, तो यहां जब टेंडिंग टू 0 करेगा तो 0 की पावर 0, ये तो वैसे ही क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है।
जीरो की पावर जीरो क्या होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। यहां नहीं दिखा तो यहां देख ले, जीरो की पावर जीरो, ये कोई अच्छी चीज थोड़ी है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जब ये जीरो कर दूं मैं m-1 को, तो यहां पे जीरो होगा तो जीरो की पावर जीरो, वैसे ही मामला गड़बड़ा जाएगा, जीरो की पावर जीरो और ये -1 से 1। तो मुझे क्या करना है, m और नेगेटिव लूंगा तो नेगेटिव लेने पे क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा तो ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगा, तो वैसे ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। बात समझे क्या? आप कहेंगे जी सर। फिर ये इनफाइनाइट इंटू -1 से 1, वैसे ही कुछ नहीं आना। तो क्या करना है, m-1 लेस देन इक्वल टू 0 कर दो तो मामला ठीक बैठेगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो m लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हटा दो, ये भी हटा दो। तो m-1 लेस देन इक्वल टू 0 कर दो तो नेगेटिव नंबर होने पे ये नीचे आ जाएगा, तो वो का वही कंडीशन बन जाएगी कि इनफाइनाइट इंटू -1 से 1 बन जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0 कर दिया तो 0 की पावर 0 बन जाएगी, या -1 से 1 में ऑक्जिलेट करेगा, वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो m-1 लेस देन इक्वल टू 0, तो m लेस देन इक्वल टू 1। एक कंडीशन ये आई, एक कंडीशन ये आई। कंटिन्यूअस होने के लिए ये होना चाहिए, नॉट डिफरेंशिएबल के लिए ये होना चाहिए। भाई नॉट डिफरेंशिएबल रखना है तो ये कंडीशन रखनी पड़ेगी। अब अपने को तो दोनों कंडीशन चाहिए, क्वेश्चन ने बोला कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन का क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो। तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो 1 इंटरसेक्शन 2, अब कहां लिखूं मैं, जगह ढूंढता हूं लिखने के लिए, चलो है यहां पे लिख दू क्वेश्चन के ऊपर ही, 1 इंटरसेक्शन 2 दिखाई दे रहा होगा आपको। 1 थी कंटिन्यूटी वाली और सेकंड थी डिफरेंशिएबिलिटी वाली, तो 1 इंटरसेक्शन 2 क्या होगा, 0 पे ओपन 1 पे क्लोज, ये अपना आंसर आ गया। ये क्या हो गया, m जो था इसको बिलोंग करेगा, तो m क्या होगा, 0 से 1, 0 पे ओपन 1 पे क्लोज, इसका एंड इसका इंटरसेक्शन लिया है मैंने, आप लेके देख लो, आप लेके देख लो, इसका एंड इसका इंटरसेक्शन लेके देख लो, ये आएगा। तो 0 पे ओपन 1 पे क्लोज, तो ये प्यारा सा कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट में बस सिंपल सा ये था कि भैया इसकी थोड़ी सी अपन को क्या करनी थी, मतलब समझ रहे हैं आप कि सारी कहानी समझ चुके हैं, आपने क्या समझाऊं आपको, ठीक है। इसे नोट डाउन करें दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी, ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अपने को नॉट डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट फाइंड आउट करने दोस्तों, क्या करना है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं दोस्तों, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट फाइंड आउट करना है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो क्या होगा दोस्तों, ये वाला जो था x² mod x है ना, अब इसके नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं तो कहूंगा। जब मैं करवाऊंगा फिर आप कहोगे काफी आसान था सर, हम कर सकते थे, इसलिए पहले ट्राई कर लेना। अब मैं करता हूं, है ना, तो करने के बाद वीडियो सॉल्यूशन देखना। सबसे पहले x ग्रेटर देन 0 ले लो, जो अपन करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मोड x किस में खुलेगा, मोड x खुलेगा किस में, नेगेटिव में। पागल हो गए क्या, नेगेटिव में कैसे खुलेगा, पॉजिटिव में खुलेगा। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे तो मोड x किस में खुलेगा, पॉजिटिव में खुलेगा। चलो इसको पॉजिटिव में खोल दो, तो ये क्या बन जाएगा, x। तो क्वेश्चन बन गया x³, ये दोनों मल्टीप्लाई होके पावर थी 1/3 माइनस, ये किस में खुलेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में खुलेगा, ये पॉजिटिव में खुल गया -1। वापस सुन लेना, मैंने मजाक में कहा था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मोड x किस में खुलेगा, पॉजिटिव में। ये सच में बोल रहा हूं, मजाक में नहीं। 3 से 3 गया, x से x गया, तो क्या बचा, -1। चलो आगे बढ़ो। अगर x लेस देन 0 लेते हैं आप तो मोड x किस में खुलता, नेगेटिव में खुलता। इसको नेगेटिव में खोलो तो -x³ हो जाएगा, पावर 1/3 हो जाएगी। ये मोड किस में खुलेगा, नेगेटिव में खुलेगा तो +x हो जाएगा, बाहर माइनस था, नेगेटिव में खुला, माइनस माइनस प्लस, -1। दोस्तों क्या होगा, इसका 3 से 3 गया तो -x + x -1, खटाक खटाक आंसर आया -1। तो दोस्तों यहां पे भी -1, यहां पे भी -1। पिक्चर क्लियर है कि ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ इस टाइप में बनेगा। ये तो 0 है, ये लाइन है कौन सी, -1, 0, -1 वाली। तो यहां से ऐसी लाइन निकल जाएगी x एक्सिस के पैरेलल, ये -1, इसमें भी -1। तो इतना बड़ा जो ये आपको कहानी दे रखी है, रियल में वो किसके इक्वल थी, वो थी fx = -1। ये बना रहा है, ये पूरा किसके इक्वल था, fx = -1, और ये लंबा चौड़ी कहानी दे दी आपको। अब इसमें देखो, ये तो लाइन तो पूरी डिफरेंशिएबल है ना भाई, कहीं पे कोना आया ना, कंटिन्यूटी ब्रेक हुई ना, कहीं पे कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं, कहीं कोना नहीं आया, तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। इसके हर पॉइंट पे आप टेंजेंट डाल सकते हो, और बिल्कुल डाल सकते हो, इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल सकते हो, इस पे भी टेंजेंट, इस पे भी टेंजेंट, और सारी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, m क्या होगी, m 0 होगी। tan थीटा क्या होगा, 0, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।